हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम द बायोमॉलिक्यूलर क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट एंड बेसिक यूनिट के बारे में, जो है आपकी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। आज की इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और ये भारत के हर एक एग्जाम में इस यूनिट से क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे आपका टीजीटी बेस्ड हो, पीजीटी बेस्ड हो, पीएचडी एंट्रेंस हो, चाहे वो आपका नीट एग्जाम क्यों ना हो, इस यूनिट से क्वेश्चन आएंगे ही ऑलवेज। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन एमसीक्यूज के बारे में और जानेंगे कि क्या क्या इकोलॉजी की इंपॉर्टेंस है। चलिए बने रहिए मेरी इस वीडियो में और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। चलिए जानते हैं हम इकोलॉजी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज के बारे में। जैसे कि द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म हेलोफिलिक रिफर टू द ऑप्शन ए temperature tolerance, option B salinity tolerance, option C tolerance of low water activity and option D tolerance of acidic pH। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी salinity tolerance। यानी कि हेलोफिलिक ऐसा एनवायरनमेंट होता है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो इस कंडीशन में रहना पसंद करते हैं। हेलोफिलिक कंडीशन जहाँ पे वाटर में सैलिनिटी हो, यानी कि सॉल्टी वाटर प्रेजेंट हो, तो इस तरह के जो कंडीशन में ऑर्गेनिज्म रहना पसंद करते हैं उसको हेलोफिलिक बोलते हैं। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका सैलिनिटी टॉलरेंस। The question B, the second question is, what of the following is a adaptive factor? इनमें से कौन सा adaptive factor है? ऑप्शन ए लाइट, ऑप्शन बी रेनफॉल, ऑप्शन सी सॉइल एंड ऑप्शन डी विंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि जो एडिफिक फैक्टर होते हैं ना, वो रिलेट करते हैं मिट्टी से, यानी कि सॉइल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट क्लाइमेट फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा एनवायरनमेंट का इनडायरेक्ट फैक्टर नहीं है, यानी कि डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट नहीं है। यानी कि ऑप्शन ए सॉइल, ऑप्शन बी ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी स्लोप एंड ऑप्शन डी लाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोटोन रिप्रेजेंट। इकोटोन क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स कम्युनिटी, ऑप्शन बी rate of decomposition of biomass in an ecosystem, option C state of equilibrium among various trophic levels in an ecosystem and option D degree of changes in species composition along an environment gradient। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। इकोटोन रिप्रेजेंट करता है कम्युनिटी के ट्रांजिशन, यानी कि एक ट्रांजिशन जोन हो अलग अलग कम्युनिटी का, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोटोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इन द एटमोस्फेयर फॉर माइक्रोवेल डिस्पर्जन। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कौन सा होता है एटमोस्फेयर का माइक्रोवेल डिस्पर्जल के लिए? तो ऑप्शन ए है इनके स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन बी है ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन सी है आइजनोस्फेयर और ऑप्शन डी है स्टेटो आइजनोस्फेयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में ही इन्वायरमेंट इस तरह का एटमोस्फेयर है जहाँ पे माइक्रोवेल के साथ साथ अदर ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर ऑफ सॉइल विच इज इजिली अवेलेबल टू प्लांट। यानी कि जो वाटर है सॉइल का, जो बहुत ज्यादा अच्छे से रूप से प्राप्त हो जाता है प्लांट्स को, वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन इज ए होलार्ड, ऑप्शन बी इज क्रिजर्ड, ऑप्शन सी इज एकार्ड एंड ऑप्शन डी इज हाइड्रोस्कोपिक वाटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्रिजर्ड। क्लियर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a phenomenon in which animal adapted to temperature region have shortened and poorly developed ear, eyes, hair and other phenotypic traits follow। यानी कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि वो एनिमल जो अडेप्टेड होते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ओके, अब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर होंगे तो अब टेम्परेचर या तो गर्म या तो ठंडा, दो ही टाइप से होगा। ठीक है, अगर गर्म होगा तो कुछ अलग कंडीशन आएंगे एनिमल में, अगर ठंडा होगा तो कुछ अलग। तो इसमें जो कंडीशन आ रही है उसमें क्या हो रहा है कि पोअरली डेवलप एयर्स, आईज, हेयर एंड अदर। यानी कि इस टेम्परेचर में क्या हो रहा है कि पोअरली डेवलपमेंट हो रहा है एयर्स और आइस का। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर आपका ठंडा होगा। ओके, ठीक, कौन से रूल को, यानी कौन सा लो लगेगा इसमें? फर्स्ट है ऑप्शन जैसे कि बैगमैन लो, ऑप्शन बी इज कॉप लो, ऑप्शन सी इज एलन लो, ऑप्शन डी इज डोलो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी एलन लो। ओके, द स्पेसिफिक फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म as well as its function role in ecosystem is known as। यानी कि जो स्पेसिफिक फिजिकल स्पेस ऑक्युपाई किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू और वो वहां पे फंक्शन करता है, उस इकोसिस्टम को क्या नाम देंगे? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए प्लैंकटन, ऑप्शन बी निच, ऑप्शन सी नेक्टोन और ऑप्शन डी पॉपुलेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
सॉइल कंपोनेंट ह्यूमस इज कंपोज हो, यानी कि जो सॉइल का कंपोनेंट होता है ह्यूमस किसका बना होता है? ऑप्शन ए फॉस्फेट एंड नाइट्रेट, ऑप्शन बी ऑर्गेनिक मैटर दैट रेजिस्ट डिके, एंड ऑप्शन सी फर्मेंटेड एसिड एंड बेस, एंड ऑप्शन डी इज इनऑर्गेनिक सल्फर एंड आयरन ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑर्गेनिक मैटर एंड रेजिस्ट डिके, यानी कि सड़े पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ फीचर दैट अलाउ ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव द कंडीशन ऑफ देयर हैबिटेट, यानी कि इनमें से कौन सी एक ऐसी अवस्था है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी दूसरे एनवायरनमेंट पर रहने के लिए अलाउ करती है? तो ऑप्शन ए इज एडजस्टमेंट, ऑप्शन बी इज एडेप्टेशन, ऑप्शन सी इज एक्लिमेटाइजेशन एंड ऑप्शन डी इज अडेप्टिव वेरिएशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी अडेप्टेशन। देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म कहीं दूसरी जगह या दूसरे एनवायरनमेंट में जाता है, ठीक है, किसी दूसरे एनवायरनमेंट में जाता है तो कहीं ना कहीं उस एनवायरनमेंट के प्रति उसको ढलना होता है। अगर जब वो उसके प्रति ढल जाता है तो उस कंडीशन को अडेप्टेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, यानी कि जो नेचुरल रेजिस्टेंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के वो क्या कहलाते हैं? बायोम्स कहलाएंगे, निच कहलाएंगे, हैबिट कहलाएंगे या हैबिटेट कहलाएंगे? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a mutual relationship between two organisms where both of them are benefiting from watching the other is called, यानी कि इस तरह का रिलेशनशिप जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म और दोनों को ही एक दूसरे से फायदा हो, तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए म्यूटासलिज्म, ऑप्शन बी सिम्बायोसिस, ऑप्शन सी पैरासिटिज्म एंड ऑप्शन डी इज फूड चेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका म्यूटासलिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a feature of R selected species। देखो हमारे किंगडम में दो टाइप की स्पीसीज होती हैं, एक होती है आपकी R selected और एक होती है आपकी क्या K selected। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? R selected हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन यानी कि स्मॉल साइज वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें होगी, और जो K सिलेक्शन होते हैं वो होता है आपके लार्ज, जो नहीं कि जैसे कि मैमल्स, एव्स, ठीक है, रेप्टाइल्स, इस तरह के जो ग्रुप ऑफ स्पीसीज होंगी उसको बोलते हैं K selected स्पीसीज। R selected स्पीसीज में रिप्रोडक्शन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और प्रोजेनी भी बहुत ज्यादा उसमें उत्पन्न होती है, यानी कि संततियां। बट के सिलेक्शन में रिप्रोडक्शन की क्षमता कम होती है और प्रोजेनी भी कम होती है। इनमें पेरेंटल केयर नामात्र होती है, होगी भी तो बहुत कम या तो बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन के सिलेक्शन में जो पेरेंटल केयर है, ओके, जो पेरेंटल केयर होती है ना, ओके, पेरेंटल केयर इज हाई। ओके, इसमें क्या होती है? हाई होती है, बट आर में हाई नहीं होती। तो इन्हीं डिफरेंस के आधार पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फीचर नहीं है आर सेलेक्टेड स्पीसीज का। तो आर सेलेक्टेड स्पीसीज यानी कि इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रिप्रोड्यूस क्विकली, ओके, ऑप्शन बी इज द लो सर्वाइवल रेट ऑफ प्रोजेनीज, ओके, एंड ऑप्शन सी इज रिप्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, ऑप्शन डी इज पेरेंटल केयर। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें पेरेंटल केयर बहुत ज्यादा कम होती है, इसी वजह से इसमें लो सर्वाइवल रेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, what is the percentage of oxygen and carbon dioxide exists in the ecosystem। इनमें से कितनी मतलब ऑक्सीजन और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती है? जैसे कि ऑप्शन बी है 20.95% एंड 0.004%। नेक्स्ट ऑप्शन बी 20.95% एंड 0.04%, ऑप्शन सी 20.0% एंड 0.40%, एंड ऑप्शन डी इज 20.0% एंड 0.44%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 20.9%, 95% एंड 0.04% इज द राइट आंसर of this question। Next question is, as per the competitive exclusion principle, two species cannot continue to occupy the same, यानी कि दो स्पीसीज एक ही एरिया में ऑक्यूपाई नहीं कर पाते, उसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए इज टेरिटरी, ऑप्शन बी इज हैबिटेट, ऑप्शन सी इज निच, ऑप्शन डी इज इकोटोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। मतलब हर एक स्पीसीज का अपना निच होता है, ट्रांजिशन जोन एक हो सकते हैं बट निच अलग अलग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीसीज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज इज कॉल्ड, ठीक है, यानी कि जो स्पीसीज है रिप्रेजेंट करते हैं किसी ग्रुप को और पॉपुलेशन के, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन रेंज को हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए इज टैक्सोनॉमिक स्पीसीज, ऑप्शन बी इज बायोलॉजिकल स्पीसीज, ऑप्शन सी इज सिंथेटिक स्पीसीज, एंड ऑप्शन डी इज पॉलीफाइटिक स्पीसीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी इज बायोलॉजिकल स्पीसीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पॉपुलेशन विथ लो रिप्रोडक्टिव रेट
एंड हायर कॉम्पिटिटिव एबिलिटी इज सेड टू बी, यानी कि पॉपुलेशन जिनका लो रिप्रोडक्टिव रेट होता है बट हाई कॉम्पिटिटिव एबिलिटी होती है, यानी कि कंपटीशन करने की क्षमता अच्छी होती है। तो इस तरह का जो सिलेक्शन होता है वो क्या कौन सा होगा, क्या वो आर सिलेक्टेड होंगी, क्या वो के सिलेक्टेड होंगे, एंड ऑप्शन सी इज इक्विलिब्रियम लेवल की या थ्रेशोल्ड लेवल की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या, के सिलेक्शन। अभी मैंने आपको बताया था कि जो के सिलेक्शन होता है उसमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता कम होती है बट एबिलिटी यानी कि सर्वाइव करने की एबिलिटी ज्यादा होती है, किनकी तुलना में, आर सिलेक्शन की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ अ पॉपुलेशन आर नोन एज, यानी कि जो इकोलॉजिकल स्टडी होती है पॉपुलेशन की उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सिन इकोलॉजी। द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लेक द टॉप कंज्यूम मस्ट बी, मतलब लेक में टॉप कंज्यूमर कौन से होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए फिशेस दैट ईट फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। ऑप्शन बी फिशेस दैट कंज्यूम डेट्रियट्स, और ऑप्शन सी फिशेस दैट आर पिसीबोरस, एंड ऑप्शन डी इज फिशेस दैट ईट जूप्लैंक्टन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, फिशेस दैट आर पिसीबोरस। अब पिसीबोरस का मीन्स होता है कि जो बड़ी से छोटी मछलियों को जो शिकार करते हैं वो आपके क्या होते हैं, टॉप कंज्यूमर किसी भी लेक के इकोसिस्टम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनिज्म दैट जनरली एक्सहिबिट आर सेलेक्टेड ट्रेट्स, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म हैं जो जनरली शो करते हैं आर सेलेक्टेड ट्रेट्स, वो इनमें से कौन होंगे, या क्या वो इंसेक्ट होंगे। ऑप्शन बी सिपेलोफोर, ऑप्शन सी इज प्रोबोसिस, एंड ऑप्शन सी इज सिटेनियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका इंसेक्ट। इंसेक्ट में आपने देखा होगा कि एग देने की क्षमता, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होती है, हाई, यानी कि संतति इसमें ज्यादा उत्पन्न होती है बट उतनी ही सर्वाइवल की क्षमता कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ पॉपुलेशन रिमेन ऑन अ असेंडिंग पार्ट, यानी कि पॉपुलेशन एक असेंडिंग पार्ट में, चढ़ते हुए क्रम में, एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इट इज नोन है। तो वो किस तरह का लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व होगा उसका, तो इसका जो ऑप्शन है, जैसे कि ए ऑप्शन है इसका के स्ट्रेजेटिक, बी ऑप्शन है इसका आर स्ट्रेजिस्ट, सी ऑप्शन है इसका स्टेशनरी फेज, एंड डी ऑप्शन इज लेफ्ट फेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका आर सिलेक्टेड, ठीक है, यानी कि आर स्ट्रेजिस्ट, क्योंकि इसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता बहुत ज्यादा हाई होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर सिलेक्टेड, इनमें से कौन सा आर सिलेक्टेड स्पीसीज का कैरेक्टर नहीं है। ये आर और के बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते ही आते हैं, हमेशा ध्यान से समझना इस चीज को। जैसे कि ए ऑप्शन है मैनी स्मॉल ऑफस्प्रिंग, बी ऑप्शन है लार्ज साइज, सी ऑप्शन है अर्ली रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, यानी कि शुरुआती दौर में इनमें रिप्रोडक्शन की क्षमता आ जाती है, अ लार्ज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू रिप्रोडक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लार्ज साइज, ठीक है। ये आर सेलेक्टेड का फीचर नहीं है, क्योंकि जो के सिलेक्टेड स्पीसीज होती है ना वो होती है लार्ज साइज की, और जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज होती है वो होती है आपकी स्मॉल साइज की। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिविजुअल ऑफ अ कोहार्ट पॉपुलेशन स्टडी बिलोंग टू, यानी कि जो इंडिविजुअल होते हैं कोहार्ट पॉपुलेशन को क्या कहते हैं, नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं। तो ए ऑप्शन इज सेम ईयर ऑफ बर्थ, the B option is different year of birth, and the C option is different age group, and the D option is different generation। तो इसका जो right answer होगा same year of birth। तो option A is the right answer of this question। Next question is which of the following statement about case selected species is false, इनमें से कौन सा case selected species के लिए गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है मिनिमल पेरेंटल केयर, यानी कि कम से कम पेरेंटल केयर, फ्यूअर ऑफस्प्रिंग, सी ऑप्शन है लार्ज बॉडी साइज, लॉन्ग, और डी ऑप्शन है लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यानी कि देखा जाए तो ये तीनों ही कहीं ना कहीं राइट हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कम मात्रा में ऑफस्प्रिंग होती है इनकी, बॉडी साइज लार्ज होता है, ऑफकोर्स सीधी सी बात है, लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि लंबे समय तक जीवित रहते हैं। लेकिन क्या ये मिनिमल पेरेंटल केयर कहते हैं, कम से कम नहीं, लार्ज मात्रा में कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म इवॉल्व इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हैव डेवलप, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक आते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में वो किस तरह से होते हैं, बाय चांस होंगे, थ्रू को इवोल्यूशन के थ्रू, या सी ऑप्शन इज बाय कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, या डी ऑप्शन थ्रू रिसोर्स पार्टीशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी थ्रू को इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिम्बायोसिस टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एनिमल कैन बी सीन इन, यानी कि जो सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस वही होती है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और दोनों को ही एक दूसरे से फायदा हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमोन,
B option is hermit crab and cycad, and C option is sea anemone and unio, and D option is unio and cycad. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। इसमें क्या होता है कि hermit crab और sea anemone साथ साथ रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ अ नेगेटिव इंटरेक्शन ऑफ अ स्पीसीज, इनमें से कौन सा नेगेटिव प्रभाव डालता है किसी की रिलेशनशिप में। तो फर्स्ट ऑप्शन इज सिम्बायोसिस, B option is predation and C option is proto-cooperation and the D option is metabolism। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या, ऑप्शन बी प्रीडेशन। प्रीडेशन हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू कॉमर्शियलिज्म, यानी कि कॉमर्शियलिज्म में कौन सा इनमें से सही बात है। ओके, जो कॉमर्शियलिज्म के लिए कही गई है, जैसे कि ऑप्शन ए है इसका कि बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर, यानी कि दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। Option B, one is harm and other is unaffected. Option C, one is benefited from the other without affected it. Option D, one is benefited while other is harm। नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, जो क्या कहता है कि एक को तो फायदा होगा बट किसी दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल कंसिडर्ड एज सोशल इंसेक्ट। ये कई सारे ग्रुप दे रखे हैं एनिमल के, इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा जो एनिमल का ग्रुप है जो कंसिडर किया जाता है सोशल इंसेक्ट। सोशल का मीन्स होता है जिसमें सोशल लाइफ प्रोवाइड की हो, यानी किसी न किसी हर एक एनिमल का अपना अपना एक पर्टिकुलर वर्क हो। तो इस तरह की जो लाइफ होती है किसी भी ग्रुप ऑफ एनिमल की वो सोशल कहलाती है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है इसमें आंट्स, टर्माइट एंड हनी बी। The next option is grasshopper, ants and honeybee. The C option is hornets, wasps and butterfly. The D option is white ants, wasps and honeybee। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या, ऑप्शन ए। ये जो आंट्स, टर्माइट्स और आपकी जो हनीबी होती है ना, ये सोशल लाइफ करती हैं। आपने पता होगा कि हनीबी में क्वीन होती हैं, वर्कर्स होती हैं, कुछ आपकी ड्रोन होती हैं। तो इसी तरह की ये इस तरह की जो लाइफ का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या कहलाता है, सोशल लाइफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the adaptation of an animal which warn a predator that is toxic, distasteful और dangerous is called। यानी कि कुछ एडेप्टेशन एनिमल में ऐसी होती हैं, ठीक है, वो क्या शो करती हैं प्रीडेटर को कि भैया हम बहुत ज्यादा क्या है, डेंजरस हैं और टेस्टलेस हैं। तो इस तरह की जो भी एडेप्टेशन होती हैं वो क्या कहलाएंगी, तो वो होता है आपको क्या, बैट्सियन मिमिक्री। ऑप्शन बी इज मुलेनियन मिमिक्री। ऑप्शन सी इज क्राइप्टिक कलरेशन एंड ऑप्शन डी एपोसेमेटिक कलरेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या, एपोसेमेटिक कलरेशन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वेल ड्वेलिंग मॉस्किटो लार्वा हैज बीन सक्सेसफुली डन यूजिंग, यानी कि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल किया था, बायोलॉजिकल कंट्रोल का मीन्स है किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खत्म करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल। यानी कि किसी केमिकल विदाउट यूज ऑफ एनी केमिकल इज नोन एज द कंडीशन इज नोन एज बायोलॉजिकल कंट्रोल। ओके, यानी कि किल करना है बिना किसी दूसरे टॉक्सिक सब्सटेंस के। तो इनमें से कौन सा यूज किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट है इसमें ग्रास क्रैप, ठीक है, बी है इसमें क्लाइंबिंग पर्च, सी है इसमें टैक्सोराइनिक्थिस एंड डी है इसमें ऑप्शन गपी फिश। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, गपी फिश। ओके, ये इस तरह की फिश होती हैं जो मॉस्किटो के लार्वा को आसानी से खत्म कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्राजिंग एटोलैम्प was killed by a leopard for food, it is an example। यानी कि जो ग्रेजिंग एटोलैम्प होते हैं, यानी कि जो चरने वाले जो एनिमल है, जैसे कि आपके बकरी हो गए या गाय वगैरह या हिरन वगैरह, वो कल किल्ड कर दिए जाते हैं लेपर्ड के थ्रू उनको खाने के लिए। इट इज एन एग्जाम्पल। वो किस तरह का एग्जाम्पल को दिखा रहा है, क्या वो कंपटीशन हो रहा है, क्या वो इंट्रैक्शन है, या ऑप्शन सी प्रीडेशन है या मिटलिज्म है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि प्रीडेशन कर रहा है, वो शिकार कर रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच, इनमें से कौन सा रॉन्ग मैच किया हुआ है। ठीक है, हमको बताना है। जैसे कि ऑप्शन ए है कॉमर्शियलिज्म में क्या होता है कि वन स्पीसीज बेनिफिटेड एंड अदर इज नाइदर बेनिफिटेड, और ना ही कोई इसको नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमेंशियलिज्म, नेक्स्ट ऑप्शन, यानी कि क्या कह रहा है कि वन स्पीसीज इज हार्म एंड अदर इज बेनिफिटेड। ऑप्शन सी क्या कह रहा है प्रीडेशन में कि वन स्पीसीज किल एंड फीड ऑन अदर स्पीसीज, यस ऑफ कोर्स। एंड ऑप्शन डी इज प्रोटो कॉपरेशन, टू स्पीसीज इंटरेक्ट फेवरली विद ईच अदर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है ना एमेंशियलिज्म, वो गलत है कि वन स्पीसीज इज हार्म एंड अदर इज बेनिफिटेड। नहीं, अदर को भी बेनिफिटेड नहीं होता, उसको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान ही होता है। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप होती है वो क्या कहलाती है आपकी एमेंशियलिज्म। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफ इट्स ऑक्यूपेंसी एरिया
एनकैप्सुलेटेड अदर स्पीसीज डिफाइंड है, यानी कि जब हम किसी एक स्पीसीज का प्रोटेक्शन करते हैं उस एरिया में तो किस तरह का एक डिफाइन करते हैं उस स्पीसीज को हम, जैसे कि ऑप्शन ए फ्लैगशिप स्पीसीज, ऑप्शन बी अम्ब्रेला स्पीसीज, ऑप्शन सी कीस्टोन स्पीसीज, ऑप्शन डी एक्सोटिक स्पीसीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अम्ब्रेला स्पीसीज। अम्ब्रेला स्पीसीज एकमात्र ऐसी स्पीसीज है अगर इसका आप संरक्षण करोगे तो इसके साथ साथ दूसरी स्पीसीज का स्वतः ही संरक्षण हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। द टर्म बायोसिनोसिस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय, यानी कि सबसे पहले इसका यूज किसने किया था? कार्ल मोरविस ने किया था, या ऑप्शन बी वी डॉकोवेव ने किया था, या एपी टेंसले ने किया था, या ईपी ऑडम ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या? कार्ल मोरवियस, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन एरिया इंडिकेट, यानी कि जितने भी नंबर पाए जाते हैं किसी एरिया में किसी स्पीसीज के, वो किस क्या शो करते हैं? तो ऑप्शन ए इज स्पीसीज अबंडेंस, ऑप्शन बी इज स्पीसीज रिचनेस, ऑप्शन सी इज स्पीसीज डाइवर्सिटी, ऑप्शन डी इज स्पीसीज इवननेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या? ऑप्शन बी, स्पीसीज रिचनेस शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्पसन इंडेक्स इज यूज्ड टू मेजर, यानी कि सिम्पसन इंडेक्स का यूज किस लिए किया जाता है? तो ए ऑप्शन क्या है इसमें? पॉपुलेशन डायनामिक्स ऑफ स्पीसीज, और बी ऑप्शन क्या है इसमें? डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, सी ऑप्शन है इसमें रिचनेस ऑफ स्पीसीज, एंड द डी ऑप्शन इज अबंडेंस ऑफ स्पीसीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या? डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द मिसमैच, इसमें से कौन सा गलत है? ओके, इनमें से कोई एक गलत है। तो जैसे कि फर्स्ट बात कर रहा है बेंथोस के लिए, ऑप्शन ए रिसेट्स ऑन द बॉटम और इन द बॉटम, यानी कि बॉटम में ही रहेंगे ये। प्लैंकटन एक्टिव फ्लोटिंग, एक्टिवली फ्लोटिंग यानी मुक्त रूप से तैरते रहते हैं। न्यूस्टोन में क्या होता है? रेस्टिंग एंड स्विमिंग ऑन द सरफेस। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज पेरिफाइटोन अटैच टू द रूटेड प्लांट्स टू अदर सरफेस। तो इसमें ये जो प्लैंकटन दे रखा है ना, वो कभी भी एक्टिवली फ्लोटिंग नहीं होता। ओके, तो इसका मतलब ये क्या होगा कि ऑप्शन बी क्या होगा? इस गलत है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है, ये मिसमैच है इसमें, क्योंकि प्लैंकटन क्या करते हैं कि बाटा करंट के साथ मूवमेंट करते हैं, तो फ्लोटिंग तो कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीटा डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट, यानी कि बीटा डाइवर्सिटी क्या रिप्रेजेंट करती है? तो आंसर ऑप्शन इज ए, द डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट और इकोसिस्टम इन अ सिंगल साइट। Next option is the diversity of entire landscape. Option C is comparison of diversity in habitat or ecosystem. And option D is the number of species shared by the multiple assembly. तो इसका जो right answer होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका ऑप्शन सी, comparison of diversity in habitat or ecosystem. Okay, clear? The next question is a zone of transition from the one type of community or ecosystem to other is known as, यानी कि जो जोन होता है, ठीक है, ट्रांजिशन जोन जो दो या दो से ज्यादा कम्युनिटी का, वो क्या कहलाता है? इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि ऑप्शन ए इकोस्फीयर, ऑप्शन बी इकोटॉन, ऑप्शन सी हाइप्लोमिनॉन, और ऑप्शन डी इप्लिमिनॉन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या? इकोटॉन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू बायो इंडिकेटर इन पेस्टिसाइड इन सॉइल, यानी कि क्या मतलब इनमें से कौन सा बायो इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है पेस्टिसाइड किसमें? सॉइल में पहचान करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए क्या है इसमें? साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी क्या है इसका? लैमिना, ऑप्शन सी क्या है इसका? विमैक्स, ऑप्शन सी क्या है इसका? एस्टरमिसिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, साइनोबैक्टीरिया। इसका यूज किया जाता है बायो इंडिकेटर की तरह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीसीज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन इकोटोन आर कॉल्ड, यानी कि जो स्पीसीज हैं एक्सक्लूसिवली यानी कि बहुत ज्यादा अधिकता के रूप से एक इकोटोन में पाई जा रही है, वो क्या कहलाएंगी? तो क्या होंगी आपकी? जैसे कि ऑप्शन ए मॉर्फो स्पीसीज, ऑप्शन बी एज स्पीसीज, ऑप्शन सी एलोट्रोपिक स्पीसीज, एंड ऑप्शन डी इज सिंपैथिक स्पीसीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या? ऑप्शन बी, वो क्या कहलाएंगी? आपकी एज स्पीसीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोम्स इज, यानी कि बायोम्स क्या है? अब देखते हैं बायोम्स क्या होता है, यानी कि जैसे कि ऑप्शन ए कह रहा है द फ्यूना ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, द नेक्स्ट ऑप्शन इज द फ्लोरा ऑफ एन इकोसिस्टम, the option C is communities of an organism in an ecosystem integrating with each other, option D a part of earth along with its atmosphere inhabited by living organisms। तो ये जो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर है कि बायोम्स क्या होता है, यानी कि एक हिस्सा है किसका? हमारी अर्थ का, हमारी पृथ्वी का। वो कैसा हिस्सा रिप्रेजेंट करता है? विद इट्स एटमोस्फेयर, और उसमें रहने वाले जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या कहलाएंगे? बायोम। मान लो जैसे कुछ आपके
डेजर्ट में रहते हैं, कुछ आपके फॉरेस्ट में रहते हैं, और कुछ आपके ऐसे ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, कुछ आपके ट्रॉपिकल रीजन होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, बायोम्स क्रिएट करते हैं। ओके, उसमें रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वे ऑफ स्पीसीज बिहेव, यानी कि जो स्पीसीज आपका कुछ बिहेव कर रही है, ऑब्टेन फूड कर रही है, यूटिलाइज कर रही है द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द इकोसिस्टम का, वो क्या कहलाएगी, वो किस टाइप की डाइवर्सिटी होती है, क्या वो स्पीसी डाइवर्सिटी है, क्या वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, क्या वो फंक्शनल है, क्या वो जेनेटिक्स है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, फंक्शनल। वो कहीं ना कहीं रूप से फंक्शनल डाइवर्सिटी को शो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट प्रैक्टिस फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वर्ल्ड में, यानी कि जो बेस्ट प्रैक्टिस की जा सकती है बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, उनमें से क्या है। ऑप्शन ए प्रोटेक्टिंग कीस्टोन स्पीसीज, ऑप्शन बी इज प्रोटेक्टिंग डोमिनेंट स्पीसीज, ऑप्शन सी इज इंक्रीजिंग स्पीसीज रिचनेस, एंड ऑप्शन डी इज प्रोटेक्टिंग द हैबिटेट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्रोटेक्टिंग द हैबिटेट। आप हैबिटेट को बचा लो, कहीं ना कहीं आप उसमें रहने वाली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका भी प्रोटेक्शन स्वतः ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what would happen if a keystone predator species has been removed from the community, यानी कि जब तब क्या होगा जब कीस्टोन जो स्पीसीज होंगी, वो भी कौन सी वाली, जो प्रीडेटर की स्पीसीज होंगी, वो रिमूव कर दे कम्युनिटी में से, तो क्या होगा। ऑप्शन ए इंक्रीज स्पीसीज डाइवर्सिटी इन द प्रे कम्युनिटी, ऑप्शन बी डिक्रीज द पॉपुलेशन साइज ऑफ प्रीडेटर प्रीफर्स टू प्रे, ऑप्शन सी डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रीडेटर प्रीफर्ड प्रे, ठीक है, ऑप्शन डी डिक्रीजेस द स्पीसीज डाइवर्सिटी इन द प्रे कम्युनिटी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि डिक्रीज होने लग जाएंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी किसकी, प्रे कम्युनिटी की। ओके, यानी कि शिकारी कम्युनिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अ बायोजियोकेमिकल साइकिल विदाउट एन एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट, यानी कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल में इन्वॉल्व नहीं होता, वो बताना है आपको। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना कि ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी फास्फोरस, एंड ऑप्शन डी इज सल्फर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका क्या, फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस बायोजियोकेमिकल साइकिल में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बाकी ये तीनों होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट वन ऑफ द फोर मॉडल ऑफ इकोलॉजिकल सक्सीजन, ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा, मतलब जो चार मॉडल्स होते हैं सक्सीजन के, उसमें ये हिस्सा नहीं लेता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट है ऑप्शन नॉन रैंडम कॉलोनाइजेशन, बी ऑप्शन फैसिलिटेशन जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सीजन आता है, और सी ऑप्शन टॉलरेंस, और फोर्थ ऑप्शन इज इनहिबिशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या, नॉन रैंडम कॉलोनाइजेशन। नहीं, कहीं भी कहीं से भी जो कॉलोनाइजेशन हो रहे हैं वो एक प्रकार का इकोलॉजिकल सक्सीजन नहीं है। ठीक है, या तो सक्सीजन प्राइमरी होता है या सेकेंडरी, या किसी चीज का प्रभाव पड़ता है, इनहिबिशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सीजन ए, यानी कि जो फाइनल रूप से जब इकोलॉजिकल सक्सीजन कंप्लीट होता है तो इस तरह की जो सक्सीजन या कम्युनिटी में जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन ए इज क्लाइमैक्स, ऑप्शन बी इज शेयर, ऑप्शन सी इज पीनियर, ऑप्शन डी इज कार्निवोर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लाइमैक्स। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑन द बार रॉक द पीनियर स्पीसीज आर, यानी कि पीनियर होता है शुरुआती, बार रॉक यानी कि चट्टान में सबसे पहले उगने वाली जो पीनियर स्पीसीज थी, इनमें से कौन सी है, मॉसेस, लाइकेन, एल्गी, लिवरवर्ट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ द लाइकेन। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में सुपर 50 क्वेश्चन कर लिए इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में भी इससे कुछ जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड डाउट है, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रखा है, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप हमको इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, bio.musketer के नाम से हमारा चैनल है इंस्टाग्राम पर भी।